नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी आर ओ के लिए। तो इसमें हमारे अभी चल रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज हमारी ये 11वीं क्लास है। 10 क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। तो आइए चलते हैं। अभी हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं, जिसमें ये अध्ययन खंड सामग्री चल रही है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे प्रवासी कहते हैं। पत्र को ले जाने वाला पत्रवाहक कहलाता है। वह जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति है प्रति उत्पन्न मत कहते हैं। जिसकी नाभि में पद्म कमल हो पद्म नाम कहते हैं। जहां अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी जाती हैं प्रदर्शनी कहलाती है। समाचार पत्र का काम करने वाला पत्रकार कहते हैं। जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन में पर बैठने का अधिकार रखती है उसे पटरानी कहते हैं। जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहते हैं। दूसरों का भला करने वाला परोपकारी परहितकारी कहलाता है। पांव से पीने वाला पादप कहलाता है। जो केवल फल खाता है उसे फलाहारी कहते हैं। जिसमें अधिक फेन अर्थात झाग हो फेनियल कहते हैं। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो बहुमूल्यवान कहते हैं। बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाला बड़बोला कहलाता है। जिसकी जिसकी कामना बीत गई हो बीत काम कहलाता है। बड़वा सागर का अनल अगिन बड़वा नल कहलाती है। भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा कहलाती है। जिसने बहुत कुछ देखा हो बहुदर्शी कहते हैं। जिसने बहुत कुछ सुना हो उसे बहुश्रोता कहते हैं। जिस स्त्री के कोई संतान ना हो बांझ बंध्या या निसंतान कहते हैं। जो बहुत जानता है बहुज्ञ कहलाता है। जो बहुत सी भाषा जानता है बहुभाषाविद कहलाता है। जिससे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान ना हो मदोन्मत्त कहलाता है। जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई है मारी मृत कहलाता है। बादलों से घिरा या ढका हुआ मेघावृत कहलाता है। मद या शराब पीने वाला मदप या शराबी कहलाता है। मन वचन और कर्म से मनसा वाचा क्रमणा कहलाता है। विवाहित स्त्री का पितृघर मायका या पीहर कहलाता है। मरम का भेद मरम को भेदने वाला मरम भेदी कहते हैं। दोपहर का सूर्य मारतंड कहते हैं। जो मन को हर लेता है मनोहर कहलाता है। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो महत्वाकांक्षी कहते हैं। जिसके शरीर में अधिक मांस हो उसे मांसल कहते हैं। मेघ की तरह नाद गर्जन करने वाला मेघनाद कहलाता है। मनन करने योग्य मननीय कहते हैं। मन की वृत्ति मनोवृत्ति कहते हैं। माता की हत्या करने वाला मृतघाती या मृतहंता कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाले को मुमुक्षा कहते हैं। मरने की इच्छा वाले को मुमूर्षा कहते हैं। जिसका मन महान हो उसे महामना कहते हैं। जो मुकदमा लड़ता रहता है उसे मुकदमेबाज कहते हैं। जो हाथ से मुक्त है मुक्त हस्त कहते हैं। जो नपा तुला व्यय करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। जो मरना चाहता है उसे मुमूर्षा कहते हैं। मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु कहलाता है। जो मधुर बोलता है उसे मधुरभाषी कहते हैं। जो मित कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। जो मोक्ष चाहता है उसे मोक्षु कहते हैं। जो मरण की ओर उन्मुख है उसे मरणोन्मुख कहते हैं। भविष्य में होने वाला भावी कहलाता है। जो भू को धारण करता हो भूधर कहलाता है। भुजा के बल चलने वाला भुजंग कहलाता है। किसी भग्न टूटे पदार्थ या भवन का अवशेष भवनावशेष कहलाता है।
भारत से संबंधित या भारत का निवासी भारतीय कहलाता है। जो भूमि पृथ्वी पर चलने वाली जो भू पर पृथ्वी पर चलने वाला हो भूचर कहलाता है। जो होकर रहेगा या होने वाला है भावी कहते हैं या होनी कहते हैं। जो पहले हुआ था उसे भूतपूर्व कहते हैं। जो भूगर्भ की बात जानता हो भूगर्भ वेत्ता या भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। यात्रा करने वाला यात्री कहते हैं। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति कहते हैं। जहाँ तक सध सके यथासाध्य कहते हैं। जब तक जीवन है तब तक के लिए याबज्जी बन कहते हैं याबजी बन कहते हैं। जो किसी भी उपाय से संभव हो एन केन प्रकोण कहते हैं। जो याचना करता है याचक कहलाता है। जो युद्ध करने की इच्छा रखता है ईयुत्सु कहते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है यावर या घुमक्कड़ कहते हैं। जो यश से युक्त है यशवी कहलाता है। जो युग का निर्माण करता है युग निर्माता कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर कहलाता है। यश वाला यशवी कहते हैं। युग बदलने वाला को युगांताकारी कहते हैं। रक्त से सना हुआ को रक्त रंजित कहते हैं। जो राजनीति जानता है उसे राजनीतिज्ञ कहते हैं। खाली करने वाला रेचक कहलाता है। जो रंग का मंच है रंगमंच कहलाता है। जो रथ पर सवार है रथी कहलाता है। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं रोमांचक लहोमहर्षक कहलाता है। वह दंड जिससे राज चलाया जाता है राजदंड कहलाता है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहते हैं। चंचल आंखों वाली स्त्री लोल अच्छका कहते हैं। पाने की इच्छा को लिप्सा कहते हैं। जिसका उदर लंबा है उसे लंबोदर कहते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसे लब्ध प्रतिष्ठा कहते हैं। जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत है लौह पुरुष कहलाता है। जो वर्णन के अतीत अर्थात परे है वर्णनातीत कहलाता है। किसी विषय में कही हुई कोई बात वक्तव्य कहलाती है। आशा देखकर निराश करने वाला बागरू कहलाता है। जो दूसरों को देने का वचन दिया जा चुका है जिसे दूसरे को देने का वचन दिया जा चुका है उसे वाग्दत्त कहते हैं। किसी ग्रंथ टीका या व्याख्या को वर्तिका कहते हैं। व्यर्थ का विवाद या कही सुनी वितंडा कहलाती है। जिसमें कुछ तथ्य ना हो वितथ कहलाती है। जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो वितनु कहलाता है। नष्ट किए जाने या होने के योग्य विनिश्चय कहलाता है। जिसकी बत्तिका मिलती है वृत्तिका ग्राही कहलाती है। जिससे कोई मतलब ना निकले वृथा कहलाती है। वह धन जो किसी को कोई काम करने के बदले दिया जाता है वेतन कहलाता है। जो विनाश की ओर जा रहा हो विनाशोन्मुख कहलाता है। विधि प्रदत्त कहलाता है। ऐसा काम करना जिससे कोई कानून भंग होता हो तो उसे विधि भंग कहते हैं। विधि की दृष्टि से उपयुक्त विधि संगत कहते हैं। विधि जिसका अनुमोदन करती हो उसे विधि सम्मत कहते हैं। बोलने या कहने की इच्छा को विविक्षा कहते हैं। प्रतिकूल पक्ष का होना विपक्षी कहलाता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है उसे विपत्नीक कहते हैं। विष्णु का भक्त या विष्णु से संबंध रखने वालों को वैष्णव कहते हैं। जिसका विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया है उसे विश्वस्त कहते हैं। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी मर गई है उसे विदुर कहते हैं।
जो किसी पर अभियोग लगाता है उसे वादी कहते हैं। जो पूरे विश्व का बंधु हो उसे विश्व बंधु कहते हैं। जो विषयों में आसक्त हो उसे विषयासक्त कहते हैं। विक्रय करने वाले को विक्रेता कहते हैं। जिसके पाण हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाण इंद्र कहते हैं। जो विद्या प्राप्त करता है उसे विद्यार्थी कहते हैं। जो वचन से परे हो उसे वचनातीत कहते हैं। जो बिल्कुल बहरा हो उसे वज्रबधिर कहते हैं। जो बहुत और व्यर्थ बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो विश्व का हित चाहता है उसे विश्व हितैषी कहते हैं। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण या व्याकरणज्ञ कहते हैं। जो विज्ञान जानता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। जो वेद जानता है उसे वेदज्ञ या वैदिक कहते हैं। जो यान वायु में चलता है उसे वायुयान कहते हैं। जो विकल्प में हो अर्थात जिसका कोई विकल्प हो उसे वैकल्पिक कहते हैं। जो विषय विचार में आ सकता है उसे विचारगम्य कहते हैं। जिसकी पाण में बीड़ा हो उसे वीणा पाण कहते हैं। जो कोई सामान ले जाता है उसे वाहक कहते हैं। किसी कार्य में लीन व्यापृत कहते हैं। जो शास्त्र जानता है उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। सत्य के लिए बलिदान होने वाला शहीद कहते हैं। जिसके हाथ में शूल है उसे शूलपाण या शिव कहते हैं। शिव का उपासक शैव कहलाता है। शयन सोने का आगार कमरा शयनागार कहलाता है। शाक का हार करने वाला शाकाहारी कहलाता है। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसे शमशान कहते हैं। जो शिक्षा प्रदान करता है शिक्षक कहलाता है। जो शिक्षा प्राप्त कराता है या करता है जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे शिक्षार्थी कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं। शिला पर खुदा लेख शिलालेख कहलाता है। छाप पैरों या पदों वाला षटपद कहलाता है। हाथ की सफाई हस्तलाघव कहलाता है। हित चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। हमेशा हरा भरा रहने वाला सदाबहार कहते हैं। जो सांप को पकड़ता है और उसका खेल दिखाता है उसे सपेरा कहते हैं। जो सबको बराबर देखता है उसे समदर्शी कहते हैं। जिसमें जीव अर्थात जीवन हो उसे सजीव कहते हैं। एक साथ उत्पन्न होने वाले को संभूत कहते हैं। जो अपनी ही अविलंब पर रहता है स्वावलंबी कहलाता है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया हो उसे स्थानांतरित कहते हैं। जो श्वेत पसीना से जन्मता है उसे स्वेदज कहते हैं। जो सर्वसाधारण जन के लिए हो उसे सार्वजनिक कहते हैं। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे सुलभ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत सोहर कहलाता है। सिंह का शावक या बच्चा सिंह शावक कहलाता है। सुंदर हृदय वाला सुहृदय कहलाता है। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहते हैं। जिस पर कुछ शक हो उसे संदेहास्पद या शंकाजनक कहते हैं। मालिक का आज्ञाकारी स्वामी विभक्त कहते हैं। सत्य में जिसका दृढ़ हो उसे सत्याग्राही कहते हैं। अच्छे आचरण वाला सदाचारी कहलाता है। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो उसे सुहागा कहते हैं। जिसके अंदर सार बात हो उसे सार गर्वित कहते हैं। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंध साहित्यिक कहलाती है। सखा भाव मिश्रित अनुराग संख्या अनुराग कहते हैं। संगीत जानने वाले को संगीतज्ञ कहते हैं।
जो आसानी से पच जाए उसे सुपाच्य कहते हैं। संदेह या समाचार ले जाने वाले को संदेशवाहक कहते हैं। जो सुधार करे उसे सुधारक कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति जीवित है उसे सधवा कहते हैं। समान व्यय अर्थ उम्र वाला, समान व्यय अर्थ अर्थात उम्र वाला समवयस्क कहलाता है। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक कहलाता है। जो अपने परिवार के साथ है उसे सपरिवार कहते हैं। अपनी इच्छा से स्वयं दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ है सपत्नी कहलाता है। सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंध सारस्वत कहते हैं। सोने की इच्छा को सुषुप्ता कहते हैं। जो ना बहुत ठंडा और ना ही बहुत गर्म हो उसे समशीतोष्ण कहते हैं। जहाँ अनेक नदियों का मिलन हो उसे संगम कहते हैं। एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर कहलाता है। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है सफल प्रयोजन कहलाता है। जिसका मनोरथ सफल हो चुका है उसे सफल मनोरथ कहते हैं। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे सुपाठ्य कहते हैं। जिसके लोचन सुंदर हों उसे सुलोचन कहते हैं। जो मांस खाता है उसे सामिस कहते हैं। जो नाटक का सूत्रपात्र करता है उसे सूत्रधार कहते हैं। जो दया के साथ है उसे सदय या दयालु कहते हैं। जो स्मृति को मानता हो उसे स्मार्त कहते हैं। जो सहने का शील रखता है उसे सहनशील कहते हैं। जो सबको मान्य हो उसे सर्वमान्य कहते हैं। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। जो सब में व्याप्त है उसे सर्वव्याप्त या सर्वव्यापी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। कृपया मेरे जिस साथी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें।